नहीं रहता है। अब इस देह को भले वो लाखों करोड़ों रुपए भी कमाने वाला हो तो हम उसे घर में रखना नहीं चाहेंगे, रख ही नहीं सकते। ये जो सुख और दुख की जो परिभाषाएं हैं ये सारी सिर्फ हमारे कल्पना का भ्रमजाल मात्र है और कुछ भी नहीं है। वास्तविक संसार में न तो सुख है और न दुख है। यदि सुख होता, कोई वस्तु होती है, यदि आपने कभी देखा होगा कि जैसे लेके एक केला है, किसी को केला पसंद नहीं आता है। ऐसी कोई वस्तु है जैसे इत्र है कि किसी को इत्र की सुगंध एलर्जी करती है, पसंद नहीं आती है। अब एक जना इत्र लगा के आया है, उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद आ रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सामने बैठा है उस इत्र से दुखी हो रहा है, क्योंकि या तो उससे एलर्जी होगी या उसको स्मेल, बिल्कुल उसका जी घबरा रहा है या ऐसे उसको लग रहा है कि कब यहाँ से उठूं। तो यदि उस इत्र वो सुख देने वाली होती तो सभी सुखी होने चाहिए थे। अब वो बेचारा आगे का आदमी दुखी हो रहा है उस इत्र के आगे। तो कोई भी वस्तु किसी को संपूर्णतः सुखी कर नहीं सकती, सुख दे नहीं सकती। पहले इस भ्रम से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की बात करने के पहले जो अनात्मा की बात है कि जिसमें हमने सुख मान रखा है ये मात्र सुख का आभास है और कुछ भी नहीं है, इसका भी साथ में निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए हमारे महापुरुष के गए संसार एकमात्र दुख, दुख और दुख का ही कारण है। संसार में आप यदि एक जन्म नहीं भवो भव तक जन्मों जन्मों तक भी सुख ढूंढने जाएंगे तो कभी सुख आपके हाथ में आने वाला नहीं है। पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि यह निर्णय करे बगैर जीव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब जिस तत्व की हमें प्यास है, हमें आत्मा को जानना है, आत्मा से परमात्मा बनना है। ये जो बात आई तो आत्मा से परमात्मा बनना है, ये तो एक व्यवहार का बाहर का कथन हुआ। लेकिन आत्मा को परमात्मा, जैसे हमारी अभी जो सत्संग चला उसमें यही बात आई कि सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप ही हूँ। अब ये जो सुख आ रहा है, सुख की जो अनुभूति कर रहा है, उसका जो अनुभव कर रहा है वो कौन है? यदि शरीर को एसी की हवा मिलने से शरीर सुखी हो जाता, सीधी सी बात है, तो मुर्दे को एसी में बहुत गर्मी है और उसको एसी में रखे तो उसे कुछ पता पड़ेगा? क्या वो सुख की अनुभूति करेगा? उस मुर्दे को हम अग्नि में जला रहे हैं, क्या वो मुर्दा चिल्ला के उठेगा, अरे मुझे क्यों जला रहे हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अरे मैं जल रहा हूं? अभी एक अगरबत्ती भी आपको यहाँ टच हो जाए और उसका झटका लग जाए तो आप अरे मैं जल गया चिल्लाते हैं ना। अब ये जो गर्मी लगी ये जो सर्दी लगी, किसे लगी? शरीर को लगी ना। उसका अनुभव किसने किया? आत्मा ने किया। देखो अब दो चीज होगी, क्योंकि यहाँ दो चीज है। एक वो चीज है जिसको बाहर की सारी सुविधाएं, भौतिक अवस्थाएं या जो भी कुछ हो रहा है, हमारी जो पांच इंद्रियां और मन के द्वारा जो परिणाम हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, एक तो ऐसा है कि ये सारी क्रियाएं निरंतर चल रही है। अब हमने उसको अनुकूलता में उसकी सुख माना, उसकी प्रतिकूलता में हमने दुख माना। किसने माना? ये जो मानना हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? ये आत्मा से हो रहा है, क्योंकि अनुभव करना ये जड़ का, शरीर का विषय है ही नहीं। सीधी सी बात है, मरने के बाद ये शरीर कुछ अनुभव कर नहीं पाता है। इसका मतलब अभी भी ये शरीर कुछ भी अनुभव नहीं कर रहा है। सर्दी, ठंडक, गर्मी, वेदना या पांच इंद्रियों के देखना, सुनना, खाना पीना जो भी हो रहा है, भले शरीर के द्वारा हो रहा है, भूख शरीर को लग रही है, लेकिन उस भूख को अनुभव करने वाला, इस शरीर में को जो कुछ भी हो रहा है, वेदना हो रही है, उसका वेदन करने वाला, उसको जानने वाला, ये जो तत्व है वो एक भीतर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहे, रूह कहे, सोल कहे या किसी भी नाम से पुकारें। जब तक इस तत्व तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक वास्तविक
हम उस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। अब जैसे सुख चाहिए, सुख जिसको जो अनुभव कर रहा है, जिसकी सुख की अनुभवी। अब देखो यहाँ एक्चुअली दो बात होती है, थोड़ा मैं हाथ नीचे करूँगा बताने के लिए। ये दो वस्तु है, ठीक है, एक शरीर है और एक जीव। दो वस्तु कहाँ है? यहाँ अपने साथ है। अब कहीं बाहर की कोई बात नहीं है, अपने स्वयं की बात हो रही है, जहाँ हमने मैं और मेरापना कर रखा है। एक ये शरीर, एक ये जीव, अभी दोनों का सहयोग संबंध बना हुआ है, दोनों साथ में है ना, कि जहाँ शरीर, जहाँ शरीर के परमाणु है, वहाँ वहाँ आत्मा के परमाणु, आत्मा के प्रदेश, या जो भी कहे, आत्मा का अपना एक शरीर है, अरूपी है, फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है जो इस शरीराकार फैला हुआ है। वेदना हो रही है शरीर में, कहाँ हो रही है? शरीर में। अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? वेदना शरीर में हो रही है और अनुभव आत्मा कर रहा है, लेकिन आत्मा क्या मान रहा है? वेदना मुझे हो रही है। बात क्लियर समझ में आ रही है ना? ये इस मान्यता को सिर्फ बदलना है और कुछ नहीं करना है। वेदना शरीर में हो रही है, अनुभव आत्मा कर रहा है। गर्मी शरीर को लग रही है, लेकिन गर्मी का अनुभव आत्मा कर रहा है। अनुभव करना ये शरीर का लक्ष्य, शरीर का लक्षण नहीं है, उसकी क्रिया नहीं है। क्योंकि यदि शरीर गर्मी को महसूस करना, शरीर गर्मी महसूस करता होता तो जलने के बाद भी उसको महसूस करना चाहिए था। एक मुंह में डाल। ऐसा कुछ होता नहीं है।